नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं अभी तक टीवी चैनल। सर्च करिए अभी तक टीवी चैनल को अपने यूट्यूब पे और सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को भी हिट करिए और देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरें अभी तक टीवी चैनल के साथ। का हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आया हूँ कदवा विधानसभा 64 क्षेत्र के भर्री पंचायत के पीरगंज गांव में, और आज यहाँ पर आए हुए हैं नेताजी। मैं इससे बहुत सारा सवाल करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं नेताजी का परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम मनोरंजन प्रसाद दास, नेताजी मनोज दास करके जाने जाते हैं, और हम शिकारपुर पंचायत कदवा प्रखंड के अंतर्गत और 64 विधानसभा से मैं निर्दलीय प्रत्याशी विधानसभा में चुनाव लड़ रहा हूँ। जी सर, आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं? हाँ, हम निर्दलीय प्रत्याशी। तो सर, हमारे 64 कदवा विधानसभा क्षेत्र में तो बहुत सारे पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं लोग, लेकिन आप ऐसा क्या हो गया जो कि आप निर्दलीय से मुझे लड़ने के लिए तैयार हो गया? लेकिन सभी पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं सब बाहर से हैं, अदर जिले से हैं, और कदवा विधानसभा के अंतर्गत कोई भी नहीं। और यहाँ के जनता से मैं पहले ही भ्रमण करके पूछा था, तो लोगों ने कहा कि आप विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी बनिएगा, इसलिए मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। जी, तो सर, अगर आप कदवा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अगर आप विजयी होते, आप जीत जाते हैं, तो आप किस पार्टी का समर्थन करेंगे? वो तो चुनाव जीतने के बाद बताएंगे, अभी तो कुछ बता नहीं सकते हैं कि आने वाला भविष्य में सरकार किसकी बनेगी। लेकिन अधिक संख्या हम तो निर्दलीय से जीतेंगे, लेकिन बिहार में तीसरा रूप में निर्दलीय ही अधिक जीतेंगे। जी, तो सर, आप हमारे अभी तक टीवी चैनल के माध्यम से आप जनता को ये बताना चाहेंगे कि आप जीतने के बाद कदवा विधानसभा में आपका विकास का मुद्दा क्या है और आप क्या क्या करेंगे? सबसे पहले विकास तो मुख्य मुद्दा होगा, लेकिन रीगा और महानंदा के बीच के जो लोगों का जो समस्या है, 10 से 12 पंचायत, महानंदा, कनकाई, कोसी, काड़ी कोसी, परवान और रीगा नदी के चपेट में जो गाँव हैं, इसके लिए हम सबसे पहले जीतने पर महानंदा का खुदाई करके आधा पानी महानंदा होके पास करवाएंगे और आधा पानी कंकर नदी होके पास होगा, और झौवा ब्रिज के नीचे गाद का सफाई करवाएंगे। और सरकार से मांग करेंगे कि एक नहर महानंदा नदी होके खोद दिया जाए और दूसरा वो आपका रीगा नदी होके एक नहर का निर्माण करके, ताकि लोगों को कदवा से लेकर बाईसी के लोगों को एक खेती भी हो, मछली उत्पादन भी और सुचारू रूप से खेती का बहुत अच्छा संसाधन। मीडिया वाला। जी सर, हमने देखा कि कदवा क्षेत्र में जो बांध के उस पार और इस पार है, तो दोनों तरफ ऐसा देखा जाता है कि दोनों तरफ उस पार के लोग चाहते हैं कि बांध बांधा जाए और इस पार के लोग चाहते हैं कि बांध नहीं बांधा जाए। इसमें आपका क्या विचार है? सरकार बांध बनने और नहीं बनने, नदी का पहले खुदाई हो तभी हम सहमति बता सकते हैं। लेकिन अभी अगर बांध को बांध दिया जाए तो 3-4 लाख का आबादी कभी भी बहुत परेशानी में है, माल मवेशी मर जाते हैं। और अगले वर्ष 32 आदमी डूब के मरे थे, इस बार भी लमसम 16 बच्चा और बूढ़ा मिलके डूब के मरे। बहुत अच्छा। सर, ये बताइए कि आपके कदवा विधानसभा क्षेत्र में जहाँ तक रही शिक्षा की बात, तो सर शिक्षा की व्यवस्था जो कि पूरी चरमराई हुई सी है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? शिक्षा सबसे पहले मैं नीतीश के शासन में स्कूल में न तो संस्कृत शिक्षक है न हिंदी शिक्षक है, और इससे हम बहुत दुखी हैं। और शिक्षा चरमराया हुआ है। जो शिक्षक नियोजन में शिक्षक का बहाली हुआ है, कुछ ऐसे शिक्षक हैं कि उसको अभी भी 1 से 100 तक का गिनती भी पढ़ने नहीं जानते हैं। पढ़ा तो दूर की बात है, एक प्रति को एक पति बहुत सा शिक्षिका क्या कहा जाए, वो सब सर्टिफिकेट खरीदा हुआ वाली अंक पर किए हैं। इसमें कंपटीशन पर बहाली होने से लोग अच्छे ढंग से शिक्षा हो। सर, शिक्षा के लिए तो हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा डिग्री कॉलेज नहीं है कि जो कि यहाँ के गरीब के बच्चे, अधिकतर तो आप देखा जाए कि 70 से अधिक प्रतिशत लोग गरीब है, किसान है, मजदूर है, तो इन लोगों को तो दूर में जाकर के पढ़ाई अपना बच्चे को करवा नहीं सकते हैं। लेकिन अपना क्षेत्र में जो अच्छा डिग्री कॉलेज नहीं है, तो क्या आप जीतने के बाद डिग्री कॉलेज के बारे में कुछ कहेंगे? सबसे पहले आपने बोला 70% नहीं, मेरा कदवा में 85% लोग गरीब है, और डिग्री कॉलेज तो होना ही चाहिए। इससे पहले 2018 में
4 अक्टूबर को राजू राय का हत्या हुआ था, जिसमें हम कल्याण पदाधिकारी और सरकार से मिल करके कस्तूरबा आपका एक विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, 300 बच्ची का पढ़ाई के लिए विद्यालय भी यहाँ पास है, लेकिन यहाँ के विधायक और सांसद ध्यान नहीं दिए। हम चाहते हैं कि एक कॉलेज महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए एक कॉलेज हो और डिग्री कॉलेज होना ही चाहिए कदवा विधानसभा के अंदर। हम जीतने से निश्चित रूप से कदवा विधानसभा के अंदर डिग्री कॉलेज का निर्माण करवाएं। जी बहुत अच्छा सर। और देखा जाए कि यहाँ स्वास्थ्य की जहाँ तक सवाल है सर, तो हमारे कदवा विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य की अच्छा व्यवस्था नहीं है। जहाँ कहीं अगर स्वास्थ्य केंद्र भी है, आपका दुर्गागंज स्वास्थ्य केंद्र है, आपका चौकी में है और सनैली में है, लेकिन सर दवाई के लिए अगर आप जाए तो लोगों को जो कि दवाई बाहर से खरीदना पड़ता है, ऐसा क्यों सर? स्वास्थ्य के संबंध में तो हमने कई बार लड़ाई भी लड़ा है। और अभी जो सनौली अस्पताल का बात आपने पूछा, 1926 में वो हॉस्पिटल बना और 1954 में उसका मकान बना, और विगत 20 वर्ष पहले उस हॉस्पिटल में ऑपरेशन तक होता था। हम अपने से देखें, आज उस अस्पताल में जो है देखने से लगता मवेशी को भी रखने का वहाँ व्यवस्था नहीं है। मैं इस सरकार को खास करके केंद्र में जो स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे जी, उनको मैं पूछना चाहता हूँ इस आपका चैनल के माध्यम से कि 26 जनवरी 2013 को उस हॉस्पिटल का 30 बेड के लिए शिलान्यास किया गया। आज उस शिलापट गिरा हुआ है, उसमें हमारे दादा भोलादा का भी नाम है और पूर्व सांसद निखिल चौधरी और साथ ही साथ आपका उस समय के डीएम और अश्विनी चौबे उस समय बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे। आज वो केंद्र में है और अभी यहाँ का मंगल पांडे जी है। लेकिन हम लोगों ने उस हॉस्पिटल के लिए 23 अप्रैल 2018 को भूख हड़ताल पर बैठा, 26 अप्रैल 2018 को टूटा, 52 बेड का मांग किया था, जिसमें यहाँ के अभी उस समय पूर्व मंत्री दुलाल जी थे, आज सांसद हैं। आज तक उस हॉस्पिटल का निर्माण नहीं हुआ और बार बार उन लोग बोलता है डबल इंजन की सरकार है और केंद्र से लेके बिहार में भाजपा का ही स्वास्थ्य मंत्री रहने के बावजूद भी वहां पर हॉस्पिटल नहीं बना। और एक अस्पताल माहीनगर में बना है जिसको हमने भूख हड़ताल पर बैठ के बनवाया है। सप्ताह में 2 दिन ही डॉक्टर आते हैं, ऐसे परमानेंट उसमें कंपाउंडर रहते हैं। और दवाई का जहां तक सवाल है, दवाई अक्सर डॉक्टर हो या कोई भी पुर्जा लिख के देते हैं बाहर से मंगा के। मैंने स्वास्थ्य के मामले में भी बहुत नीचे स्तर पर है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और खास करके सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सर। लेकिन आप किसानों को क्या कहना चाहेंगे? यहाँ का किसान बहुत मेहनती है और अपना कर्ज लेके अपना जेवर बेच के भी फसल उपजाते हैं। और बरसात के टाइम बरसात असमय वर्षा और इस बार का जो बाढ़ आया, इतना पानी और बाढ़ मेरे पिताजी बोलते हैं ऐसा कभी देखे नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ न तो किसान को मुआवजा मिला, न तो जीआर राशि मिला। और इस निकम्मी सरकार, जनता से इसको कोई मतलब नहीं है, इनको अपना कुर्सी से मतलब है। इसलिए हम चाहते हैं कि किसानों के लिए आने वाला भविष्य में उनको कृषि आधारित, यहाँ मक्का का खेती अधिक होता है, मक्का आधारित फैक्ट्री लगे और ताकि हमारे किसान को मक्का से उत्पादन बढ़े और मक्का का रेट कम से कम 2100 रुपया कुंटल होना चाहिए। जी सर, और है कि सर मेरा आखिरी सवाल है कि हमारे क्षेत्र के मजदूर भाई जो है कि वो रुपया कमाने के लिए उसको परदेश जाना की मजबूरी हो जाता है सर, तो आखिर ऐसा क्या कारण है? हमारे क्या ऐसा क्षेत्र में कोई ऐसा उद्योग धंधा हो या कोई कंपनियां बैठे, कोई फैक्ट्रियां बैठे या कोई ऐसा स्रोत हो कमाई का जो कि वो घर बैठे भी अपने क्षेत्र में कमा सकते हैं? यहाँ पर कटिहार जिला में हम लोग अपने से जब विद्यार्थी थे तो यहाँ जूट मिल था। उस जूट मिल में 5 से 10 हजार मजदूर पर डे खटते थे और बगल में ही कूट मिल भी था, साबुन फैक्ट्री था
और कागज फैक्ट्री था, वो बंद पड़े हैं। बगल में बनमन की चीनी मिल, गुड़ मिल, ये सब बंद पड़े हैं। और खास करके इंडस्ट्रीज तो लगना चाहिए, लेकिन यहाँ के मजदूर मजबूरी के कारण बिहार के मजदूर प्रदेश पलायन करते हैं, अन्य राज्य में जाके खटते हैं। और इस बार जो लॉकडाउन लगा कोरोना महामारी में, तो सबसे पहले यहाँ के गरीब और गरीब हो गए और मजदूर का रोजगार छीने गए। इससे मैं इस सरकार को मैंने सरोसार, जब बाहर से मजदूर यहाँ आ रहे थे तो नीतीश कुमार जी, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी, खुलेआम कहे थे कि एक भी बिहारी को मैं बिहार घुसने नहीं दूंगा। इस बात से अगर आप फैक्ट्री लगवा के रखते, यहाँ रोजगार देते, तो मेरा बिहार से पलायन करके लोग इस तरह का परिवार नहीं गुजरते। और बहुत आदमी मर भी गए और भैंसबंधा के भी आदमी एक्सीडेंट में मारे गए थे। इससे बहुत हम दुखी हैं। ये तो ठीक है सर, लेकिन आप क्या कहेंगे मजदूरों को? आप किस तरह से आप उसको भरोसा दिलाएंगे? सबसे पहले मजदूर, हम जीतने के बाद विधानसभा में मजदूर के लिए एक कोष का निर्माण करवा